सीआरपीसी वीडियो लेक्चर सीरीज में आज पार्ट 24 में अपन सेक्शन 96 से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। 95 के अंदर अपन ने पढ़ा था कि एनबीडी, मैंने आपको बताया था, नेशनल बुक डिपो शॉर्ट फॉर्म का, अगर कोई भी न्यूज़पेपर, बुक या डॉक्यूमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट की नजर में ऐसा है जिससे कि 153A, बी 123A, 295 ऐसा कोई अपराध प्रतीत होता है, तो सरकार उस न्यूज़पेपर, बुक या डॉक्यूमेंट को फोरफिट कर सकती है। और किसी भी ऐसा व्यक्ति जो सब इंस्पेक्टर से एसआई से ऊपर की रैंक का हो, उसको ये पावर दे देगी कि वो उसको जहां भी मिले जब्त कर सकता है। इसके 3 एक्सेप्शंस मैंने बताए थे। पहला एक्सेप्शन तो है कि सेक्शन 123 एंड 124 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर कोई भी ऐसी चीज जो है उसको। दूसरा, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट। तीसरा सेक्शन अपन ने किस में पढ़े थे, वो एक्सेप्शन किस में पढ़े थे, 92 में। ये एक्सेप्शन सब 91, 92 के अंदर पढ़े थे। 93 के अंदर तो अपन ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। अब आगे अपन चलते हैं 96। अगर वो जो मैंने एक्सेप्शन बताया वो सब 92 के अंदर, 95 के अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है। एनबीडी के अंदर ये चीजें हैं, सब कवर्ड होती है। और उसके अंदर अगर सरकार को लगे तो सब इंस्पेक्टर से ऊपर वाले किसी रैंक के व्यक्ति को सरकार वो कह सकती है कि आप उसको जाके जहां भी मिले उसको जब्त करके सरकार को फॉरफिट कर सकते हैं। अब किसी ऐसे व्यक्ति की न्यूज़पेपर, बुक और डॉक्यूमेंट जो है उसको फॉरफिट कर दिया गया और वो कह रहा है कि साहब इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जो ये अपराध कारित करे, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं है, ऐसा उस न्यूज़पेपर में ऐसी कोई न्यूज ही नहीं है। तो वो व्यक्ति क्या करेगा, वो 96 के अंदर उसको चैलेंज कर सकता है। 96 एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट टू सेट असाइड डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर। जो फॉरफीचर 95 में कर दिया ना, उसके लिए सिर्फ एप्लीकेशन हाई कोर्ट में होगी। ध्यान रखना, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है आरजेएस में। एनी पर्सन हैविंग एनी इंटरेस्ट इन एनी न्यूज़पेपर, बुक, और हिंदी में पढ़ते हैं इसको, किसी ऐसे समाचार पत्र, पुस्तक या अन्य दस्तावेज में जिसके बारे में धारा 95 के अधीन संपहरण की घोषणा की गई है, कोई हित रखने वाला कोई व्यक्ति उस घोषणा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 2 माह के अंदर अंदर, मतलब जिस दिन सरकार ने घोषणा की ना कि न्यूज़पेपर, बुक का डॉक्यूमेंट को हम संपहरण करते हैं, उस तारीख घोषणा से 2 महीने के अंदर उस घोषणा को इस आधार पर अपास्त कराने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है कि समाचार पत्र के उस अंक या उस पुस्तक या अन्यथा अन्य दस्तावेज में जिसके बारे में घोषणा की गई थी, कोई ऐसी बात अंतर्विदिष्ट नहीं है जो धारा 95 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट है। मतलब ऐसा कुछ भी चीज उसमें नहीं है जिससे कि वो 95 के 1 में अपराध घोषित समझा जाए। सेकंड, जहां उच्च न्यायालय में 3 या अधिक न्यायाधीश है, वहां ऐसा प्रत्येक आवेदन उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों से बनी विशेष न्यायपीठ द्वारा सुना एवं अवधारित किया जाएगा। और जहां उस न्यायालय में 3 से कम न्यायाधीश है, वहां ऐसी विशेष न्यायपीठ उच्च न्यायालय के सब न्यायाधीश होंगे। अगर इसको इस चीज को कोई चैलेंज करता है 96 के अंदर, तो 3 से ज्यादा जजेस की पीठ बनेगी। अब ऐसा कोई कोर्ट है जहां पे जजेस ही 2 ही है, जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले कोर्ट, तो वो पूरे जज जितने भी स्टैंड 3 से कम वो सब उसमें बैठ जाएंगे। किसी समाचार पत्र के संबंध में ऐसी किसी आवेदन की सुनवाई में उस समाचार पत्र में जिसकी बाबत संपर्क की घोषणा की गई अंतर्निहित शब्दों, चिन्हों, दृष्टिकोण की प्रत्येक प्रकृति या प्रवृत्ति के सबूत में सहायता के लिए समाचार पत्र कोई प्रतिसाक्ष्य मिलेगी। जैसे कहा कि इस न्यूज़पेपर को सरकार ने संपर्क कर लिया, तो साक्ष्य के रूप में उस न्यूज़पेपर को पेश करेंगे कि साहब ये देखो ये न्यूज है, अब आप बताओ क्या ये उसने कोई अपराध कारित किया है या नहीं। चौथा, यदि उच्च न्यायालय को इस बारे में समाधान नहीं होता है कि समाचार पत्र के उस अंक में या उस पुस्तक या अन्य दस्तावेज में इसके बारे में वो आवेदन किया गया है, कोई ऐसी बात अनुचित है, तो धारा 95 की धारा में निर्दिष्ट तो वो संपर्क की घोषणा को अपास्त कर देगा। अगर उच्च न्यायालय उस न्यूज़पेपर, बुक या डॉक्यूमेंट को देखने के बाद ये लगता है उसको कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, जिससे ऐसा प्रतीत हो कि उसने 123A, 153A, 53B, 293, 295 के अंदर अपराध कोई कार्य जो है, तो जो ऑर्डर है ना 95 वाला स्टेट गवर्नमेंट का, उसको अपास्त कर देगा। जहां उन न्यायाधीशों में जिनमें विशेष न्यायपीठ बनी है मतभेद है, वे निश्चय उन न्यायाधीशों की बहुत संख्या की, जैसे 3 जने, अब एक जना कह रहा है साहब ये गलत है, 2 जने कह रहे सही, तो मेजोरिटी जो किसके फेवर में करी वो जजमेंट कर देंगे। 97 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। हेबियस कॉर्पस वगैरह की रिट लगती है, वो भी इस प्रोविजंस के तहत में लगा सकते हैं। 97, 98 सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी, सर्च फॉर पर्सन्स रॉन्गफुली कन्फाइंड, पढ़ते हैं। इफ एनी डीएम, एसडीएम और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, 3 व्यक्ति हैं सेक्शन 97 में। 3 व्यक्ति कौन कौन है, डीएम, एसडीएम
JMFC, district magistrate, sub divisional magistrate or judicial magistrate first class, has reason to believe that any person is confined under any such circumstances that the confinement amounts to an offence, he may issue a search warrant, and the person to whom such warrant is directed may search for the person so confined, and such search shall be made in accordance therewith, and the person if found shall be immediately taken before the magistrate who shall make such order as the circumstances of the case में। अगर डीएम, एसडीएम और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को लगता है कि पर्सन जो है किसी व्यक्ति को कन्फाइन किया गया है सच सर्कमस्टांसेस में कि वो कन्फाइनमेंट जो अपराध की श्रेणी में आता है, तो वो सर्च वारंट जारी कर सकता है। किस चीज के लिए? तो पर्सन टू होम डायरेक्टेड, पुलिस को कह सकता है कि उसको जाके इमीडिएटली मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो। और 98 क्या है? पावर टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ एब्डक्टेड फीमेल, सिर्फ अपहृत स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति। और 97 के लिए सदोष परिरोध व्यक्तियों के लिए तलाशी, मतलब वो महिला पुरुष दोनों शामिल है, लेकिन 98 के अंदर सिर्फ अपहृत स्त्रियों की बात करता है। किसी स्त्री या 18 वर्ष से कम आयु की किसी बालिका के किसी विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए अपहृत किए जाने या विधि विरुद्ध निरुद्ध रखे जाने का शपथ पत्र परिवार किए जाने की दशा में जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट यह आदेश कर सकता है। यही 3 लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम मजिस्ट्रेट। यह आदेश कर सकता है कि उस स्त्री को तुरंत स्वतंत्र किया जाए या वह बालिका, उसके पति, माता पिता, सुरक्षक या अन्य व्यक्ति जो उस बालिका को विधिपूर्ण बांध सके तुरंत वापस कर दी जाए, और ऐसा आदेश के अनुपालन ऐसे बल के प्रयोग द्वारा जैसा आवश्यक हो करा सकते हैं। 97, 98 में डिफरेंस समझिए आप। 97 में तो ये कह रहे हैं कि डीएम, एसडीएम और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ये लगता है कि इस किसी व्यक्ति को रॉन्गफुल कन्फाइंड किया गया है और वो अपराध की श्रेणी में आता है, सिर्फ उसको रॉन्गफुल कन्फाइंड, तो उसको छुड़ाने कह सकते हैं। जबकि 98 में है कि किसी महिला या बालिका जो 18 वर्ष से कम है उसको अपहृत किया गया, किस पर्पज से? किसी विधि विरुद्ध निरुद्ध रखे जाने का सब प्रयोजन, किसी विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए अपहृत किए जाने, मतलब लॉ के अगेंस्ट जाए किसी पर्पज, जैसे उसको किसी देह व्यापार में डालना है या उसका कोई अलग मिसयूज करना है, उसके लिए उसको रखा गया है। तो ऐसा कोर्ट जो है, तीनों कोर्ट ये ऑर्डर करेगी, डीएम, एसडीएम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट पर ऑर्डर करेंगे उसको छोड़ा जाए, और इससे छोड़ने के लिए उसको बल प्रयोग भी किया जा सकता है। अब पार्ट सी के अंदर 99 से जनरल प्रोविजन है सर्च के संबंध में। अब सर्च करनी तो जनरल प्रोविजन क्या होंगे देखते हैं अपन। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 38, 72 में अप्लाई, जनरल सेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। 98 तो बहुत, 99 बाद में 100 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पर्सन्स इन चार्ज ऑफ क्लोज प्लेस टू अलाउ सर्च, एक अपने 47 में भी देखा था कि सर्च कैसे कर सकते हैं पुलिस गिरफ्तार करने के लिए। तो ये किस चीज की सर्च है ये अपन देखते हैं। When any person liable to search or inspection under chapter is closed, any ऐसी कोई जगह, हिंदी में पढ़ने ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जब कभी इस अध्याय के अधीन तलाशी लिए जाने या निरीक्षण किए जाने वाला कोई स्थान बंद है, तब उस स्थान के निवास करने वाले या उसका भारसाधक व्यक्ति उस अधिकारी या अन्य व्यक्ति की जो वारंट का निष्पादन कर रहा है मांग पर और वारंट के पेश किए जाने पर उसे अबाध प्रवेश देगा और वह तलाशी लेने के लिए सब सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। कब निष्पादन कर रहे तो वारंट के पेश किए जाने पर उसको वारंट व्यक्ति को दिखाएगा कि देखो मैं इस वारंट के तहत यहाँ आया हूं और मुझे इस जगह की तलाशी लेनी है। तो जिस व्यक्ति के कब्जे में वो जगह, उसको निर्बोध रूप से तलाशी ले जाने का उचित सुविधाएं प्रदान करेगा, जैसे लाइट वाइट लगाना करना। सेकंड, यदि उस स्थान में इस प्रकार प्रवेश प्राप्त नहीं हो सकता तो वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो वारंट का निष्पादन कर रहा है धारा 47 की उपधारा 2 द्वारा, उपधारा 2 क्या थी? खिड़की तोड़ के, दरवाजा तोड़ के भी अंदर घुस सकता है, 47 की उपधारा 2 में, ठीक है। अगर वो उसको प्रवेश नहीं देता है तो खिड़की दरवाजा तोड़ के भी अंदर वो घुस सकता है। थर्ड, जहां किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो ऐसे स्थान में या उसके आसपास है उचित रूप से यह संदेह किया जाता है कि वह अपने शरीर पर किसी ऐसी वस्तु छिपाए हुए है जिसके लिए तलाशी ली जानी चाहिए, तो उस व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है। और यदि वह व्यक्ति स्त्री है तो तलाशी शिष्टता को पूर्ण ध्यान रखते हुए अन्य स्त्री द्वारा ली जाएगी। उसको लगता है किसी ऐसे व्यक्ति की तलाशी ली जानी है और उस व्यक्ति ने कभी शरीर में कुछ ना कुछ ऐसा छुपाया हुआ है, औजार या कुछ भी ऐसी धारदार हथियार वगैरह, तो उसकी तलाशी जो है वो ली जा सकती है। अगर स्त्री की तलाशी लेनी तो नॉर्मली स्त्री की तलाशी लेगी और शिष्टता का ध्यान रखते हुए।
इस अध्याय के अधीन तलाशी लेने से पूर्व ऐसा अधिकारी या अन्य व्यक्ति जब तलाशी ले ही वाला हो, तलाशी में हाजिर रहने और उसके साक्षी बनने के लिए उस मोहल्ले के जिसमें तलाशी लिए जाने वाला स्थान है, 2 या अधिक स्वतंत्र और प्रतिष्ठित निवासियों को, या यदि उक्त मोहल्ले का ऐसा कोई निवासी नहीं मिलता है या उस तलाशी का साक्षी होने के लिए रजामंद नहीं है, तो किसी अन्य मोहल्ले के ऐसे निवासियों को बुलाएगा और उनको या उनमें से किसी को ऐसा करने के लिए लिखित आदेश जारी कर सकेगा। मतलब इस अध्याय के दिन तलाशी लेनी है तो क्या करेगा वो? तलाशी में हाजिर रहने और उसके साक्षी बनने के लिए उस मोहल्ले के जिसमें तलाशी ले रहे हैं 2 या अधिक स्वतंत्र और प्रतिष्ठित निवासियों को बुलाएगा, और अगर मोहल्ले में कोई निवासी नहीं है तो उस तरह से रजामंद, तो किसी अन्य मोहल्ले से, या तो कोई उस मोहल्ले में व्यक्ति नहीं रहते या रहते हैं पर वो राजी नहीं हो रहे कि साहब हम तो साक्ष्य देने नहीं आएंगे, तो किसी अन्य मोहल्ले से भी वो किसी ऐसे व्यक्तियों को 2 व्यक्तियों को बुला सकता है, उनको उनमें से किसी को ऐसा कहने के लिए लिखित आदेश जारी भी कर सकता है। अगर मना करे तो लिखित आदेश भी जारी कर सकता है, आओ और आपको इसका साक्षी बनना है कि भाई हमने इनके सामने तलाशी ली, उनके सामने से क्या क्या चीजें हमें प्राप्त हुई। तलाशी उनकी उपस्थिति में ली जाएगी और ऐसी तलाशी के अनुक्रम में अभिग्रहित सब चीजों की और जिन जिन स्थानों में पाई गई है उनकी सूची ऐसे अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार की जाएगी और ऐसे साक्ष्य द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। किंतु इस धारा के अधीन तलाशी के साक्षी बनने वाले किसी व्यक्ति तलाशी के साक्षी के रूप में न्यायालय में हाजिर होने की उपेक्षा उस दशा में ही की जाएगी जब वह न्यायालय द्वारा विशेष रूप से समझ गए। अब उनका साक्षी बनना है सब आपको। साक्षी किस लिए बनना है कि जब वो जो कुछ चीजें जो उसके सामने जब्त होगी ना, तो उस जब्त की एक लिस्ट बनाएगा, उस लिस्ट पे हस्ताक्षर करने के लिए तो साक्षी बनना है। उनको कोर्ट में हाजिर होने की तब तक जरूरत नहीं है जब तक कि कोर्ट स्पेशली सम्मन जारी नहीं कर दे कि साहब इनको बुलाओ। नॉर्मली साक्षी किस चीज के लिए बना होता है, वो पुलिस वाले जब साक्ष्य करेंगे ना तो एक एप्लीकेशन बनाएंगे, लेटर बनाएंगे कि साहब हमने इसको इनके सामने इनकी तलाशी ली, इस तलाशी पे इस स्थान से ये चीजें बरामद हुई, तो उसमें साक्षी बनेंगे। वो कोर्ट चाहता है तो उनको स्पेशल और समन से बुला सकता है। कितने लोग? 2 या 2 से अधिक लोग। कौन से? प्रतिष्ठित लोग। उस मोहल्ले के नहीं होते, दूसरे मोहल्ले के भी बुला सकता है और उसके लिए पुलिस वाला रिटर्न ऑर्डर भी जारी कर सकता है। तलाशी लिए जाने वाले स्थान के अधिभोगी को या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को तलाशी के दौरान हाजिर रहने की अनुज्ञा प्रत्येक दशा में दी जाएगी और इस धारा के अधीन तैयार की गई उस साक्षियों और हस्ताक्षर सूची की एक प्रतिलिपि ऐसे अधिभोगी ऐसे व्यक्ति को अब किसी घर की तलाशी ले रहे हैं अपन, तो 2 स्वतंत्र साक्षियों को तो बुला दिया अपन ने, और जिसके घर की तलाशी ले रहे हैं वो व्यक्ति भी वहां उपस्थित रहने की उसको पूरी आजादी है, वो चाहे तो वहां उपस्थित रह सकता है। और जो सूची बनाएंगे ना जिसपे 2 साक्षियों के हस्ताक्षर होंगे, उसकी एक प्रति उस व्यक्ति को सुपुर्द कर देंगे। ये लो साहब आपके सामने, इन साक्षियों के सामने ये हमने आपके घर से जब्त किया है, इन लोगों के हस्ताक्षर है, ये लो एक सूची आप पकड़ो ताकि हम कभी हेरफेर नहीं कर सके। तो ये ट्रांसपेरेंसी के लिए, एक अकाउंटेबिलिटी के लिए डाला हुआ सेक्शन। जब किसी व्यक्ति की तलाशी उपधारा 3 के अधीन ली जाती है तब कब्जे में ली गई सब चीजों की सूची तैयार की जाएगी और उसकी एक प्रतिलिपि ऐसे व्यक्ति को प्रदत्त की जाएगी। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। कोई व्यक्ति जो इस धारा के अधीन तलाशी में हाजिर रहने और साक्षी बनने के लिए ऐसे लिखे आदेश द्वारा जो उसे प्रदत्त या निवेदित किया गया बुलाए जाने पर ऐसा करने में उचित कारण से बिना इनकार या उसमें उपेक्षा करता है, इसके बारे में समझा जाएगा कि उसने भारतीय दंड संहिता की धारा 187 के अधीन अपराध किया है। कोई ऐसा व्यक्ति जो साक्षी तो बन गया लेकिन कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ या साक्षी बनने से मना कर दिया, कोई उचित कारण नहीं, तो उसको ये समझा जाएगा उसने धारा 187 का अपराध किया है। 101 पढ़ लेते हैं। डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड जुरिडिक्शन। पुलिस को ऐसी कोई चीजें मिली है गिरफ्तारी में, सर्च में, जो उसके उसके क्षेत्राधिकार से बाहर कोई न सर्च किया, तो उसका क्या डिस्पोजल होगा? देखो, when in the execution of a search warrant at a place beyond the local jurisdiction of a court, उस कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर जाके पुलिस ने कोई सर्च किया, तलाशी ली थी, उसमें कुछ सामान मिला है, for which search is made and are found such things together, सच वो ऐसी चीज हिंदी में पढ़ते हैं, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जब तलाशी वारंट को किसी ऐसे स्थान में निष्पादित करने में जो उस न्यायालय के जिसने उस जारी किया है स्थानीय अधिकारिता से परे है, उन चीजों में से जिनके लिए तलाशी ली गई है कोई चीजें पाई जाए, तब वे चीजें इसके पश्चात अंतर्निहित उपबंधों के अधीन तैयार की गई जिनकी सूची के सहित उस न्यायालय के समक्ष जिसमें वारंट जारी किया गया था तुरंत ले जाई जाएगी। किंतु यदि वह स्थान ऐसे न्यायालय की अपेक्षा उस मजिस्ट्रेट के अधिक समीप है जो वह अधिकारिता रखता है, तो सूची और चीजें उस मजिस्ट्रेट के समक्ष तुरंत ले जा जाएगी और जब तक तत्प्रतिकूल अच्छा कारण न हो मजिस्ट्रेट उन्हें ऐसे न्यायालय के पास ले जाने के लिए प्राधिकृत करने का आदेश देगा। नॉर्मली तो क्या करना है, जिस न्यायालय ने वो सर्च वारंट जारी किया है वो सूची और वो सामान उस न्यायालय के पास ले जाना है, लेकिन
ऐसे न्यायालय की उपेक्षता अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट पास में है तो वो मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास ले जाएंगे, मजिस्ट्रेट का सम्मन लेकर, और फिर जो है मजिस्ट्रेट उस न्यायालय ले जाने के पास एक ऑर्डर जारी करेगा कि इसको ट्रांजिट रिमांड, या मतलब व्यक्तियों के लिए ट्रांजिट रिमांड जारी करते हैं वो, ट्रांजिट रिमांड मतलब इस जगह से उस जगह ले जाने के लिए रिमांड देता हूं मैं, तो वो प्राधिकृत कर देगा। 102 पावर टू सीज सचिन प्रॉपर्टी, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।